हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हमारे दिन का आगाज़ हुआ जाता है। और यहाँ पर असलान स्टोर रुका था चीज़ लेने के लिए और उसको भी बिठाया हुआ था क्योंकि इसे जो जेलीस चाहिए थी वो कह रहा था कि अभी अभी आई हैं। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे वो ही जेलीस निकाल कर दें। तो वो स्टोर वाला इसको जेलीस निकाल कर दे रहा था। और फिर हम लोग आके अपने स्कूल के रास्ते की तरफ, और मैं अहमद को कह रही थी कि आज पूरा दिन कार्निवल की ही तैयारियाँ होंगी, तो आप ऐसा करना बच्चों से किसी से कॉपी लेकर तो अपना मैथ्स का काम कंप्लीट कर लेना। बाकी काम तो मैंने इसका सारा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह करवा लिए, लेकिन मैथ्स का काम अभी भी रहता है। तो वो कह रहा था ओके। और यहाँ पर ये देखें, असलान ने मुझे भी ये चीज़ें लेकर दी। वो मुझे हमेशा कहेगा मामा मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। तो ये देखें रोज़ मेरे लिए लेके आता है, और आज तो इसने ढेर सारी चीज़ें ले ली मेरे लिए। और घर आते ही मैंने डॉक्टर साहब को नाश्ता करवाया और उनको भी अल्लाह हाफ़िज़ बोला। मैंने कहा चलें आप भी खैरियत से जाएँ और बच्चों को वापसी पर आज लेते हुए आइएगा, क्योंकि आज बच्चों का ऑफ टाइम था। असलान का हसन का 11:30 और बाकियों का 12:30। तो मैंने कहा सबको इकट्ठे 12:30 लेकर आप आइएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मटर निकालना शुरू किए। एक तो मैं खुद भी मटर लाई हुई थी, ऊपर से भाई भी दे गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मटर हुए थे। मैंने कहा पहले मैं इनको निकाल कर संभाल लूँ, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और यहाँ पर फिर मैंने वहाँ से फ्री होकर शावर लेके कुरान पाक पढ़ी थी। तो ये देखें बिल्ला भी मेरे पास बैठ रहा था। मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं कुरान पाक पढ़ूँ, ये प्यारा बच्चा मेरे पास पास हमेशा बैठा रहता है। तो यहाँ पर ये भी सुकून से मेरे साथ बैठ गया था। और फिर आगे बच्चे, और ये देखें ये लोग शरारती कर रहे थे, और बिल्ला एज़ यूजुअल अहमद की गोद पे। जब अहमद बीमार हुआ था तो ये बेचारा इतना डिस्टर्ब हो गया था, और अहमद के सामने से बिल्कुल नहीं हिलता था कि ये क्यों नहीं उठ रहा। और यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से इनको शावर दिया, नहला धुला कर तैयार किया, और यहाँ पर मैं इनको खिला रही थी खाना। आल्दो सब कहते हैं कि अहमद को अभी तक खाना क्यों खिलाती हो, लेकिन मुझे होता है कि ना खाने के बच्चे से बेहतर है कि मैं इनको अपने हाथों से खिला दूँ और प्रॉपर खाना खा लें। तो यहाँ पर इन तीनों को मैंने लाइन में बिठाया हुआ था और इनको मैं खाना खिला रही थी। और फिर हम लोग शाम होते ही तैयार होके इन लोगों के क्रिएटिव क्रॉनिकल पर जाने के लिए। यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल तैयार थे, और असलान माशाल्लाह इतना हैंडसम लग रहा था ना। असलान को कोई भी कपड़ा मैं पहना दूँ, चाहे वो उसकी शलवार कमीज़ हो, चाहे कुछ ऐसी ड्रेसिंग हो, उसको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे कि हमें कोई पार्किंग मिल जाए। ये पीछे मैंने गाड़ी खुद नहीं खड़ी की थी, क्योंकि जाते टाइम बहुत अजाब हो जाता खड़ा करने का। तो शुक्र आज हमें पार्किंग थोड़ी करीब मिल गई। थोड़ी सी जगह थी, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर अपनी प्रो ड्राइविंग करते हुए वहाँ पे अपनी गाड़ी को एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे स्कूल, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे। दोनों छोटे बच्चे कह रहे थे हम लोग जा रहे हैं अपनी क्लासेस में। और ये अहमद के फ्रेंड्स अहमद को देखते ही आए, और जल्दी से उन्होंने काफ़ी तवज्जो हम लोगों को दी थी। और यहाँ से बच्चों की परफॉर्मेंसेस का अंदाज़ा लगता है, और बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंसेस कर रहे थे। Ship and the captain said to me, we're going this way, that way.
असलान की परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो हम लोग घर की तरफ निकल पड़े और ये देखें इस बंदे ने गाड़ी कहाँ लगाई हुई थी। अब ये इसको बैक ही निकाल रहा था और हम लोग इसके आगे आगे। और यहाँ पर हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। मैंने तो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही कहा कि चलो चलते हैं हम। आल्दो असलान कह रहा था मामा थोड़ा सा और ना रुक जाए, मैंने कहा नहीं इट्स टू लेट, अब हम लोग घर चलते हैं। और घर आते हुए हमने रास्ते में से खाना लिया और फिर हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया। होप गाइस आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।